पीएम मोदी ने बिजली की किल्लत के ज़िमन में यूनियन मिनिस्टर्स बरक़ी व कोयले के हमरा खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। दोनों मरकज़ी वज़रा आर.के. सिंह और प्रहलाद जोशी ने एक हफ्ते के अंदर बरक़ी किल्लत पर काबू पाने का तयक़ुन दिया। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुल्क में बिजली की तलब और खपत को किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर मुल्क है, बरक़ी सप्लाई को बिना खलल जारी रखा जाएगा। प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में 3 वजूहात बताईं और कहा कि भारी बारिश से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है, वहीं मईशत में तेज़ी से बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। इजलास में वज़रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोयले की पैदावार और दीगर की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वहीं बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए मुस्तक़बिल के लाए अमल पर भी मुशावरत और गौर ख़ौस किया गया। प्रहलाद जोशी ने मज़ीद बताया कि सरकार हर दिन 2 लाख टन कोयले की सप्लाई के निशाने पर काम कर रही है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ रियासतें बिजली की किल्लत से जूझ रही हैं। तलबा को तालीम में दिक्कत, कारोबार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनक़ीदें की जा रही हैं और सवाल किया जा रहा है कि जब बरक़ी की किल्लत नहीं तो फिर पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं। पीएम मोदी 100 लाख करोड़ रुपए के मनसूबा गति शक्ति योजना का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तकरीब में वज़रा, आला ओहदेदारान, पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी शरीक होंगे। पीएम मोदी रेल और सड़क समेत 16 मनसूबों पर अमलावरी की जाएगी, जिसकी वजह लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। मध्य प्रदेश में फ़िरक़ा परस्त मुतासिबाना रवैये की 2 अलहदा वाक़यात पेश आए। इंदौर में पेश आया एक वाक़े में अक़लीती तबक़े के 4 नौजवानों को मुक़ामी कॉलेज में मुनक़्क़िदा गरबा तक़रीब पर हिरासत में लिया गया। स्टूडेंट के मुताबिक वह गरबा इवेंट में शामिल न थे, बल्कि कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें वॉलंटियर्स मुक़र्रर किया था। इस दौरान बजरंग दल के अफराद ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कॉलेज के ख़िलाफ़ कोविड प्रोटोकॉल पर अदम अमलावरी का केस दर्ज किया। रतलाम में विश्व हिंदू परिषद ने अक़लीती अफराद के गरबा में दाखिले पर पाबंदी के पोस्टर्स आवेदन किए। आला पुलिस अहदेदार ने मीडिया से तफसीलात बताई। कहा 5000 से ज़ायद अफराद के सबब 188 और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ FIR, वहीं एहतियाती इक़दाम के तौर पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि वो इस माह के 14 तारीख से मरकज़ के जारी करदा गेज़िट नोटिफिकेशन पर अमलावरी करेगी। वाज़ेह है कि इससे श्रीसाइलम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स के तमाम आउटलेट्स बोर्ड के दायरे इख्तियार में आ जाएंगे। हैदराबाद जलासुधा में KRMB चेयरमैन PM सिंह की सदारत में बोर्ड का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहदेदारान मौजूद रहे। इस दौरान तेलंगाना के अहदेदारों ने पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ तफसीलात के बाद अमलावरी का मुतालबा किया। तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी ने इस माह की 25 तारीख से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहान के स्टडी मटेरियल की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह रियासती वज़ीर तालीम ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुहित मौसर स्टडी मटेरियल बोर्ड की जानिब से तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को हुसूल तालीम में आसानी हो। इसके अलावा माबाकी स्टडी मटेरियल को भी जल्द ही जारी किया जाएगा। याकूतपुरा हल्का असम्बली के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने गुज़िश्ता रात देर गए BT रोड के तरक्याती कामों का मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, सीनियर सरगर्म कारकुन वसीमुद्दीन, सुदूर इब्तदाई मतमदीन अराकीन कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने CRMP प्रोजेक्ट के तहत 75 लाख रुपये की लागत से याकूतपुरा रेलवे ब्रिज ता बड़ा बाज़ार चौराहा BT रोड के तामीराती कामों का गुज़िश्ता रात देर गए जायज़ा लिया। इस दौरान मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और उनकी जल्दी यकसुई का तयक़ुन दिया। वहीं मुताल्लिक़ा अहदेदारों को तरक्याती कामों की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मसरूफ़ तरीन सड़क के तरक्याती कामों की तकमील के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्डिंग मशीन से पुरानी BT रोड को कम से कम वक्त में निकालते हुए नई सड़क की तामीर के आगाज़ी के कामों को यकीनी बनाया गया ताकि मुकामी अवाम और राहगीरों को मसाइल का सामना न करना पड़े। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जंगलाती अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़े के मौसर हल के लिए खुसूसी जायज़े इजलास मुनक़्क़िद किया। जारी माह के आखिरी दहे के दौरान दरख्वास्तों की वसूली के इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि जंगलाती अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि
تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کی قیادت میں قواعد و ضوابط وضع کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں محکمہ جنگلات کے اعلیٰ عہدیداران شانتی کماری، پرنسپل CCF شعبہ رجسٹریشن اینڈ سٹیمپ شعبے کے کمشنر سیشادری، گریجنا سنکشیما شعبے کے کرسٹینا، تلنگانہ ٹیکنالوجیکل سروسز MD وینکٹیشور راؤ کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ TRS MLC کے کویتا نے حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں تلنگانہ چیمبر آف ایونٹس انڈسٹری TCEI ویمنز ایوارڈ 2021 کی 34 سالانہ تقریب میں ایوارڈ تقسیم کیا۔ تقریب میں مشن بھگیرتا چیف انجینئر وینوبھا دیوی کو استری رتنا ایوارڈ، مشن بھگیرتا کی ایگزیکٹو انجینئر پشپا لتا دیوی کو استری مورتی ایوارڈ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ایگزیکٹو انجینئر انوشا کو استری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ MLC کویتا نے کہا کہ کسی خاتون کو ایوارڈ حاصل ہونے پر نہ صرف اس کی بلکہ اس کے خاندان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اس موقع پر بدکمہ کے خصوصی رقص میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس دوران تنظیم کے ذمہ داران کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ TPCC پریزیڈنٹ ریونت ریڈی نے ضلع محبوب نگر کے امیستہ پور چوراہے پر منعقدہ بے روزگار اور اسٹوڈنٹس کے جنگ سائرن جلسے عام سے خطاب کیا۔ TPCC پریزیڈنٹ نے کہا کہ ریاست میں پانی کے مسئلے پر آندھرا سے تنازعہ جاری ہے اور ریاستی چیف منسٹر اس سمت اپنی توجہ مبذول کرنے سے قاصر ہیں۔ ریونت ریڈی نے ریاستی حکومت کی ناکامیوں سے عوام کو واقف کروایا اور کہا کہ 4,000 کروڑ روپے فیس ری ایمبرسمنٹ، تقریباً 1,90,000 سے زائد مخلوعہ سرکاری جائیدادوں پر تقررات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ بے روزگاری کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مختلف آبپاشی پروجیکٹوں کی عدم تکمیل کے سلسلے میں چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے کئی ایک سوالات کیے۔ اس دوران عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اننت پور کے گومتی منڈل جککل چیرو دیہات میں پیش آئے انتہائی گھنونے عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان نے 6 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کی۔ تفصیلات کے مطابق 18 سالہ چرن نے قریب میں واقع جھاڑیوں میں لے جا کر لڑکی کی عصمت ریزی کی۔ کمسی نے والدین کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ والدین نے لڑکی کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا، جس پر ڈاکٹرز نے تصدیق کی۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔